बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अली हसन चद्दड़ और आप देख रहे हैं HC TV। तो इससे पहले हम बात कर रहे थे दादा आदम की पोस्ट पे, दादा आदम की औलाद पे। तो हम डॉक्टर साहब के पास चलेंगे उस दादा आदम की पोस्ट पे। उससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ में बेल आइकन का बटन आएगा उसको दबाएं, जैसे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे दादा आदम के पोस्ट पे, अम्मा हवा पे। उसकी जो औलाद है, हम में हमारे नाजरीन को वो बताएं कि कौन कौन सी औलाद है और तफसीरुल मुबहातुल कुरान में कितने जो ज़बानों का जिक्र आया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कितनी ज़बानें बोल सकता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले भी अर्ज कर चुका था कि ये जलालुद्दीन सयूती एक बहुत बड़ा आलम गुजरा है और इसकी कई किताबें 600 किताबों का मैं जिक्र किया है जो इसमें लिखा हुआ है। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब भूल हुई तो अल्लाह तबारक ताला ने बोला दोनों उतर जाओ। ये कुरान शरीफ की सूरत निसा में भी है जी। पहले तो बोला मैंने एक अपने हाथों से जान बनाई, उस जान से उसकी बीवी को निकाला। ये नहीं बोला कि हवा को निकाला, बीवी का नाम लिखा। फिर उनके मेल मिलाप से जो है औरतें और मर्द पैदा हुए। उन औरतों मर्दों से मैंने कौमों और कबीले बांट दिए कि एक दूसरे को आप पहचान लो। अच्छा आदमी वो है जो नेकी का अमल करेगा। बिल्कुल। अल्लाह ताला तबारक ताला इंसान तो एक ही है, ये कबाइल, ये जो कौमें बनी हैं सिर्फ उनकी पहचान है। और अल्लाह पाक के नज़दीक बहुत अच्छा आदमी वही है जिसकी नेकियां अच्छी हैं। बाकी जाट जामोट है, ये अपना राजपूत है, ये तो सिर्फ दिखावे के लिए हैं। मगर इंसान अच्छा वही है जिसके अमाल अच्छे हैं। बिल्कुल, ये तो आपने बात दुरुस्त की। मेरी एक किताब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आया है, सफ़र इंसानियत। जी सर। जिसको यानी इंसानियत नामा के नाम पे जिसके 30 जुल्द हैं। हर तीसरे महीने एक मैं किताब उसकी निकालूंगा सफ़र इंसानियत पे। उसमें रंग नस्ल ऊंच नीच की बात नहीं है, सिर्फ इंसानियत के जवाल कमाल की है। कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो इस तरीके से तो मैं अर्ज कर रहा था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब वो बोला कि ज़मीन पे नीचे उतर जा, नीचे ऐसा नहीं बोला कि नीचे उसको फेंक दिया गया। नीचे उतर, वो पहाड़ी पे था, प्रेम नगर पे था। वो ठंड हमेशा ऊपर वाली चीज ठंडी होती है ना। हमारे जबल है, ये है, दूसरे वहाँ जिधर बर्फ पड़ती है, या शिमाली जाते लेके हमारे ये खूबसूरत है सवात वगैरह, ये इस तरीके से कोई जगह होगी प्रेम नगर। तो वहाँ से उतरे तो अल्लाह तबारक ताला से वो रोते आए और रोने के बाद अल्लाह तबारक ताला ने उनकी दुआ कबूल की। उन्होंने बोला देखो ये कलमात आप अदा करें जो सूरत बकर में मौजूद हैं, ये पढ़ लो। जब वो सूरत अल्लाह ताला ने उनको वो अल्फाज सिखाए, कलमात सिखाए, अल्लाह ताला हज़रत आदम ने अदा किए तो उनकी वो भूल ख़त्म हो गई। बोला कभी जाओ ज़मीन पे अपने थोड़े ज़िंदगी गुजारो, एक दूसरे के दुश्मन भी रहोगे, ये करोगे, तुम्हारा मरना जीना उठना बैठना सब चीज़ मैंने आसमान से सितारों से लेके आसमान तक, सूरज चाँद सितारों समंदर की तहाँ तक जितनी भी चीज़ें हैं मैंने ए आदम, ए मेरे नायब, ए मेरे खलीफे, मेरे एतमाद के बंदे, आप लोगों के लिए मैंने मुसख्खर कर दिए हैं। आपने देखा है कि मुसख्खर करने के सूरज से इधर जमीन पे बैठ के कैसे रोशनी पकड़ रहा है और सूरज एनर्जी ले रहे हो। इससे बात साबित हो गई कि अल्लाह तबारक ताला ने इंसान को यानी सूरज तक रसाई दे दी है। भाई मैंने किताबों में पढ़ा है ये सूरज जो है इंसान के लिए ऐसे है जैसे बैटरी चार्ज होती है बिजली पे, इंसान को ये चार्ज करता है। अगर ये सूरज ना हो तो इंसान का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो इतना बरकरार न रहता और वो काम इतना नहीं करता। बिल्कुल, ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। क्योंकि सूरज, क्योंकि बार बार अल्लाह तबारक ताला इसी चीज़ को कहता है। ये सब धर्मी किताबों में है, चाहे वो वेद हों, वो शास्त्र हों। शास्त्र किताबों कहा जाता है जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर आद पुष्कर तीरथ जो हिंदू कहते हैं उतरे थे, उनको इकट्ठे करके उन्होंने शास्त्र 18 के तादाद में। तो मैं अभी आ रहा हूँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नीचे उतर आए। मुफस्सिरीन ये कहते हैं
कि भाई पहला पहला आदम जो था, हल जो चलाया था, ये जो काश्तकारी की थी, वो बद्दीन के जिले में आज भी बद्दीन में आदम की नगरी मौजूद है। बिल्कुल जिधर वो राजो खानानी के पास, आज वो मैं खुद देख के आया हूँ। बिल्कुल कि भाई बिल्कुल। इस वजह से मैं कहता हूँ कि ये जितने आदम अलैहिस्सलाम को बच्चे पैदा हुए हैं, ये सरजमीन, क्योंकि ज़मीन पूरी का नाम जो था ना, ये सिर्फ ज़मीन था। पहला मजहब जो था वो इसका था अपना फितरत का। बाद में सिंधु धर्म रखा गया हज़रत शीश के बच्चे के नाम, जिसको मैं अभी हाईलाइट करूँगा। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, अम्मा हवा को बच्चे जितने हुए 120 जोड़ा पैदा हुआ। 120 जोड़ा और एक अकेला बेटा शीश अलैहिस्सलाम हुआ, जिसको हिंदू लोग सूरज भी कहते हैं, गणेश भी कहते हैं। हम उसको शीश अलैहिस्सलाम कहते हैं। इब्रानी ज़बान में उसको शीता कहते हैं, शीत कहते हैं। इस तरीके से मुख्तलिफ ज़बानों में उसके मुख्तलिफ नाम हैं। तो मैं उस पर बाद में आऊँगा। पहले ये है कि 120 जोड़े अम्मा हवा को जब भी बच्चा हुआ, बच्चे होते थे तो वो इसी तरीके से होते थे, 9 महीने 9 दिन में। ऐसे नहीं है कि शाम सुबह जैसे हमको पढ़ाया गया था। झूठ है कि शाम को होते थे, सुबह को। इंसान है, लेकिन इंसान शादियां उसने ये की थी, जो पहले जोड़ा हुआ था, उसकी शादी उसके जोड़ों के उल्टरनेट की थी कि पहले बच्चे की बहन डॉक्टर से। साहब ऐसे होता था कि जो भी जोड़ा पैदा होता था, उसमें एक बेटी एक बेटा होता था। पहले बेटी आती थी, बाद में बेटा आता था। हाबिल और काबिल की शादी जो थी, हाबिल की उम्र जो थी उस जमाने में 20 साल थी, काबिल की उम्र जो थी 22 साल थी। उनकी शादी इसी उम्र में, जैसे हम कहते हैं ना बलूगत में, शादी हुई थी जिधर वो झगड़ा हुआ था। तो मैं उस पे आ रहा हूँ। अकलीमा और उसकी हाबिल की बहन का नाम लबूदा बाई था। अच्छा, वो अकलीमा, ये लबूदा बाई था। तो इस तरीके से ये बाहवाला जो है, ये तफसीर कौसर शाह मर्दा शाह जुल्द नंबर 1 पहले में भी है। हमारे किस्सुल अंबिया जो जान मोहम्मद कलमी मेरे पास भी पड़ा है, 771 सफ़ा का है। उसमें भी उन्होंने बाकायदे नाम लिखे हैं, लड़की का लड़के का, औलाद का, लड़की का लड़के का। मेरे अजीज को भी एक को याद था, हाफिज इदरीस नाम था, वो घुमन नायच था, दरवेश नायच का था, वो मर गया। उसको दादे आदम की औलाद का सबका नाम, सब नाम आते थे। उसको तो 4000 हज़रत अल्लाह तबारक ताला के नाम भी याद थे। हम तो हंसते थे उसके ऊपर, अरे यार ये कैसे। लेकिन अभी मैं खोज में हूँ कि उसकी नस्ल से मैं मालूम कर लूँ कि भाई वो तुम्हारे पास कुछ है यादगीरा। सही है, माशाल्लाह। तो इस तरीके से हम आपको कहते हैं कि भाई वो जो मेरे पास कलमी शिजरा है, जिसको जान मोहम्मद वल्द मोहम्मद हाशिम हिंगोरजा वाला 1199 हिजरी में उसने वो कंप्लीट किया था। अच्छा, वो हिंगोरजा शहर का रहने वाला था। वो हाथ का, वो जैसे समझो किस्सुल, उसका नाम है किस्सुल अंबिया। तो उसमें भी मुझे हैरान की है कि इतने दूर दराज में लोगों को किस तरीके से इल्म हासिल हुआ। कि जिस तरह पीर पगाड़े की नस्ल से एक बंदा जो था, अली गौहर शाह नाम था, उसने 3 बड़ी जुल्दें लिखी हैं। तफसीर कौसर शाह मर्दा शाह, तीन जुल्दें उसने लिखी है। उसमें जुल्द नंबर 1 में उस आदम अलैहिस्सलाम के 120 जोड़ों का जिक्र किया है। इस तरीके से अल-मलल अल-नहल किताब जो है, अल-मलल अल-नहल किताब फारसी का जो है, उसमें भी यानी यही जिक्र किया गया है। उसके अलावा तौरेत में भी सबका जिक्र नहीं, 3 का जिक्र किया गया है, हाबिल का, काबिल का और शीता का। अच्छा। हिंदू लोगों ने बहुत सारे किए, लेकिन उन्होंने भी 3 का वजाहत किया है। सही है, 3 का वजाहत किया है। एक का अपना पर्यावर्त, एक का लिखा है गणेश, जिसको हम शीश अलैहिस्सलाम कहते हैं। एक काबिल था, उसका काइन लिखा है। तो इस तरीके से हम गुफ्तगू कर रहे हैं हज़रत आदम के बच्चों की शादी जो की थी, हाबिल और काबिल की शादी जो अल्लाह ताला आदम और हवा ने कराई थी, उसकी उम्र हाबिल की उम्र जो थी वो 20 साल थी। काबिल की उम्र जो थी वो अपना 22 साल थी। उनकी शादी पे ये टकराव हुआ। ये कराने के बाद हज़रत आदम ने 40 मुफसरिन कहते हैं 40 हज जो थे ना,
हिंदू लोग आदे पुष्कर तीर्थ कहते हैं। ये काबतुल्ला को आदे पुष्कर तीर्थ हज किया था। 40 वो पैदल जो गए थे क्या आदे पुष्कर तीर्थ पे 40। जब ये हज करने गए थे तो ये हाबिल काबिल के झगड़े का कत्ल का जो वारदात हुई वो भी सिंध विलायत में हुई। जो कौवा ये हमारे सामने नहीं बैठा कहाँ कर रहा है अभी, ये कौवा जो था ना ये उसने इंसान को सिखाया कि भाई दफन ऐसे ही किया जाता है, ऐसे किया जाता है। तो हाँ ये कत्ल जो था ये ट्यूसडे को जो हुआ था। अच्छा, ट्यूसडे को सिंध विलायत जो ही दादू जिले में। सही। तो वहाँ उनके कब्रिस्तान है, हाबिल की कब्र उधर है, हाबिल की कब्र, हाबिल की उधर जो ही तहसील में है। तो नादरीन हम इस पे वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद फिर हम वापस आएंगे। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ में बेल आइकन का बटन आएगा उसको दबाएं, जैसे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।